डीजल इस्तेमाल करने वाली और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने के लिए ये तजवीज़ जाती है कि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। इस इस्लाही इक़दाम से तज़ादात का खात्मा होगा और टैक्स की अदायगी के अमल को आसान बनाया जा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। हमने जैसे बजट से पहले आपको गाड़ियों की कीमतों के लिए खुशखबरी सुनाई थी कि शायद गाड़ियों की कीमतें जो हैं इस दफ़ा बजट में उसके ऊपर इंपोर्ट खोल दी जाएगी तो गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन ये तमाम जो हमारी ख्वाहिशात और जो हमारे दावे थे वो तमाम धरे के धरे रह गए, क्योंकि हुकूमत ने जो बजट के अंदर गाड़ियों की जो रेगुलेटरी ड्यूटी है कुछ बड़ी गाड़ियों पे जिस तरह हम लोग आवाम चिल्लाती है, यकीनन जो एक क्लास एक बड़ा तबका जो बड़ी गाड़ियाँ जो 1800 सीसी से ऊपर आती हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी वो तो कम करी है, तकरीबन 90% से ला के उसको 50% पर ले आए। लेकिन जो आवाम की पहुंच की गाड़ियां हैं उनकी कीमतों के ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, जो कि 12% से बढ़ के अब 18%, और उसके बाद कार्बन लेवी के नाम के ऊपर 1 से 2 और 3% तक जो है वो गाड़ियों के ऊपर कार्बन लेवी लगा दी गई है। अब गाड़ियों की कीमतें जहां हम समझ रहे थे कि कम होने के बजाय वो बढ़ चुकी हैं। इस वक्त आम आदमी की पहुँच से जो है वो गाड़ियाँ दूर निकल गई हैं, जो एक ख्वाब था मज़ीद और मुश्किल हो गया है। ज़रा आज आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि सिंध हुकूमत ने जो टैक्सेस का मसाइल हैं, क्योंकि जहाँ गाड़ी की कीमतें हैं वहीं सिंध हुकूमत जो है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्या आपको सहूलत दे रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कितना चैलेंजिंग हो गया यहाँ पे नंबर प्लेट को चेंज कराना और आपकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्या कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला, ये भी आज हम बात करें। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हुआ इस बजट में गाड़ियों के साथ। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमें वक्त दे दिया है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट मौजूद हैं चौधरी आमिर साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका वक्त देने के लिए। बात एक ही है, हम बजट से पहले भी निकले, एक एक शोरूम पे गए, लोगों को बताया भाई, खुशखबरियाँ बजाई, शानियाँ बज रहे थे कि बजट के अंदर इस दफ़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, गाड़ियाँ पहुँच में आ जाएंगी, आम आदमी को रिलीफ मिलने जा रहा है, इंपोर्ट खुलने वाली है। क्या हुआ ये एकदम से कि कौन सी गीदड़ सिंगी घूमी कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन लोगों को रिलीफ मिल गया, आम आदमी आज भी जलील और ख्वार हो रहा है और गाड़ी उसकी पहुँच से मज़ीद दूर हो गई। थैंक यू। मैं आपके C21 चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से ममनून भी हूँ। और हमेशा C21 ने, स्पेशली हमारे राणा साहब ने, हमेशा कार डीलर्स की और जो भी स्टेट से रिलेटेड लोग हैं जिसमें पाकिस्तान की आवाम भी शामिल है, हमेशा आपने हमारी आवाज़ मकाम बाला तक पहुँचाई। मौजूदा जो सूरत हाल आफ्टर बजट जो सामने आई है, नहायत दुख के साथ मैं फिर ये हुकूमत वक्त स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, अपने हरदिल अजीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब से और आर्मी चीफ साहब से मैं मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि फिर ये बजट अमीर परवर बजट बनाया गया। आरडी को माइनस करके इन्होंने 90% से 50% किया, लेकिन वो जिन गाड़ियों पे किया उनका नाम है लेक्सस LX 300, LX 600, लैंड क्रूजर्स, प्राडो, ऑल, मतलब यानी ये सब 18 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की बात है। ऊपर नहीं, ये आम आदमी की तजावुज़ से बहुत ही ऊपर जो अशराफिया है हमारे मुल्क की, ये उनके इस्तेमाल की गाड़ियाँ 2% को नवाज दिया, दोबारा 1% को नवाज दिया। चले जी। और इसको उन्होंने 90% से करके डाउन 50% लिया है। इसमें बड़ी गाड़ी में करोड़ों रुपए रेट कम हो गए। क्या बात है, तो अच्छा हुआ ना फिर तो बजट इनके लिए। सर सिर्फ 1% लोग जो कि हुकूमती मराद भी हासिल करते हैं और इस मुल्क की किसी हिसाब से बैकबोन नहीं है। इस मुल्क की बैकबोन जो है वो कार डीलर्स हैं, जो कि मुल्क को रेवेन्यू की मद में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी और ट्रेड से रिलेटेड लोगों से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और हमें दो जगह फंसाया जाता है। हमेशा हमने कॉमर्स मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि इस मुल्क में कमर्शियल इंपोर्ट खोलनी चाहिए, जिससे वाकई ही पाकिस्तान की आवाम को जेन्युइनली फायदा। चौधरी साहब, आप लोग ट्रेड एसोसिएशन है ना? जी जी, अलहम्दुलिल्लाह। तो यकीनन कोई ना कोई सिफारिशात भेजी होंगी कि नहीं भेजी आप लोगों? सर गुज़िश्ता 10 साल से हम बजट से पहले भेजते हैं। हम सर 10 साल से तो बीइंग प्रेसिडेंट मैं भेज रहा हूँ। क्या भेजा? ऑब्वियसली मुझसे पहले 20 साल इजाज़ भाई भी प्रेसिडेंट रहे। हम सब लोगों ने
इतनी मतलब देखें, हमें कार डीलर्स तो हम हैं ही हैं, लेकिन हम इस मुल्क की आवाम भी है ना। मेरा बिल्कुल ऐसे पूरी ही। अपनी ब्रीड में कारोबार है गाड़ी का। ठीक मेरे है। बहन भाई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पाकिस्तान की आवाम है ना, तो बेसिकली गाड़ी मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, असेंबल नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। ये जो आप टोयोटा, होंडा, जितने बड़े नाम हैं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, दे आर असेंबलर्स। एवरीवन नोज, और राणा साहब आप भी ये बात जानते हैं कि बैरून मुल्क से CKD की मद में डॉलर भेजा जाता है और फिर बाहर से पार्ट्स मंगाए जाते हैं और फिर उसको असेंबल किया जाता है, और ऐसे ऐसे मुल्कों से पार्ट्स आते हैं जिसकी स्क्रूटनी की जाए, जिससे सर हमारा मैं ट्रेड भी नहीं है। सर ये बात आवाम सुन सुन के थक चुकी है। 30 साल से ज़ायद अब अरसा हो गया, पहले 3 थे, अब 15, 16, 17 राणा हो साहब, गए। इस मसले को जो आप बोल रहे हैं, आवाम सुन के थक गई। आप लिख के थक गए। आमिर चौधरी ने हल थोड़ी करना है। आमिर चौधरी लिख के थक गया। हम तो आमिर कॉमर्स चौधरी के मिनिस्टर को- लिखने वाला खत कहाँ जाता है, ये कभी आमिर चौधरी ने चेक किया? सर हम लोग उन लोगों में से हैं जो ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन। इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़रूर कामयाब करेगा, इंशाल्लाह। क्योंकि हम इस मुल्क के वेलविशर हैं। हम ये इस मुल्क की मिट्टी के लिए हमारा खून का एक एक कतरा शामिल है। हर लिहाज से जान माल हर हमेशा तन मन हम सब देने को तैयार हैं, और हमारी जितनी भी गुजारिशात हैं वो मुल्क की बका के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, आवाम के लिए है। तो क्या फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा मैं देखें, बॉटम लाइन ये है कि चौधरी आमिर की एसोसिएशन से आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। चौधरी आमिर की कोशिशें इस वक्त ज़ाया हो रही हैं। पिछले 20 साल लगा लें, इस 10 साल लगा लें, जितने साल आपने दिए, आप हर साल कोशिश करते रहे। गाड़ी हर साल, हर 6 माह बाद मैं कहता हूँ कि आम आदमी की पहुँच से दूर तरीन हो चली गई है। सर यही तो मैं आपसे इस वक्त मुझे ये बताएं ना, इस वक्त 660 सीसी की गाड़ी की क्या ज़रूरत है? हमारे मुल्क में इस वक्त पहले तो 30 लाख के आसपास थी, अभी ठीक है। एक लेवी टैक्स लगा है और डिफरेंट टैक्स लगे हैं। उससे वो गाड़ी मजीद 2-2.5 लाख रुपए महंगी हो गई, जो कि गरीब की चलाने की गाड़ी थी। जबकि पड़ोसी ममालिक में वही गाड़ी 8 से 9 लाख रुपए की है। और ये फर्दर कोई ना कोई बजट तो छोड़ दें आप, बजट तो जून में अनाउंस होता है। नॉर्मली भी ग्रेजुअली रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं। लोकल जो असेंबलर्स हैं वो इसको जब दिल चाहता है कॉमर्स मिनिस्टर को बोल के और एक्साइज मिनिस्टर को बोल के और फाइनेंस मिनिस्टर को बोल के जो भी रूलिंग पास होती है, आई डोंट नो वो कौन करता है, कैसे करता है और क्यों करता है, जब चाहे रेट इसको बढ़ा देता है। अच्छा, डॉलर की फ्लक्चुएशन का ये हमें रोना रोते हैं। डॉलर कभी 300 पे होता है और कभी 250 पे भी होता है, 230 पे भी होता है। उस वक्त तो ये लोकल जो असेंबलर्स हैं ये मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ये असेंबलर्स हैं। तो उस वक्त तो कभी इन्होंने रेट कम नहीं किया। और इनका क्राइटेरिया क्या है? इनसे जब भी हम पूछते, जब भी बात करते, तो ये डॉलर्स के मद में रोना रोते हैं, जबकि डॉलर्स इस मुल्क से बाहर भेजने वाले CKD की मद में आप भी जाके पूरा आप लोग सहाफ़ी हैं, जाके इस चीज़ पे आप लोग इनको बुलाएं मिनिस्टर्स को। मैं बैठने को फाइनेंस मिनिस्टर के सामने तैयार हूँ, मेरा चेयरमैन मियाँ शोएब इसके लिए तैयार है। मियाँ शोएब ने, हमने मिलजुल के पूरी पाकिस्तान के जो लोग हैं, कार डीलर्स हैं, बहुत सारी इनको चीज़ें भेजी हैं ताकि उन चीज़ों से मुल्क फ़ायदे में आए। यहाँ की आवाम जो कि पिस रही है दिन ब दिन, उनको किसी तरह से फ़ायदा हो जाए। ये हमारे हाथ में नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, हम आवाम तक आवाज़ दे सकते हैं। आप चले, ये तो बात हो गई ना। अब मुझे आप ये बात बताएं ना आमिर साहब कि आपका एक बिज़नेस है ना, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी चीज़ें बढ़ती हैं या कि क़ुव्वत ख़रीद जो ख़त्म होती जा रही है, तो वो बिज़नेस तो आपका भी इफ़ेक्ट कर रहा है ना। सर, अब घर इससे जाके मैं आपको एक आपने भी तो अपना घर चलाना है, इससे- अपने बंदों को पैसे देने। जब पैसे बढ़ रहे हैं तो आपको तो कारोबार चलाना मुश्किल हुआ राणा है। साहब, लेट्स एक बंदे के पास 10 लाख रुपए हैं और वो आज से 10 साल पहले उन 10 लाख से 15 गाड़ी खरीदता था। अब 10 लाख से एक गाड़ी भी पूरी नहीं आ रही। तो आप समझ गए कि 15 गाड़ी वाले काम करने वाले का जो भी नफ़ा होता होगा वो डिफरेंट होता होगा, और उन पैसों की अब रह ही एक गाड़ी गई है। तो अब अपनी दाल रोटी कार डीलर पूरी कर ले, वही बहुत बड़ी बात है भाई। ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये तो हम पिछले 1 साल में हम देख रहे थे कि चलें दूसरे डोमेस्टिक मसाइल अपनी जगह, लेकिन अब एक जगह जब रिलीफ मिलना चाहा तो गाड़ियों की जहाँ 22% शराय सूद थी, आज 11% पर है। बैंक से गाड़ी लेना वो मुश्किल, गाड़ियों की कीमत वो ज़्यादा। तो फिर यानी कि हमें फिर गाड़ियों की हुकूमत नहीं चाहती कि ये इंडस्ट्री चल सके या ये कारोबार चल सके। सर, मैं यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से
फाइनेंस मिनिस्टर से, पीएम से, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई ट्रेड पॉलिसी बने, आप माशाल्लाह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन हैं ज़ुबैर मोतियाला, आप वो माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड और इंतहाई मतलब मुनासिब इंसान जिसे बोल सकते हैं, जिन्होंने ट्रेड सिर्फ कार ट्रेड के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के ट्रेड के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए। आप उनको किसी भी पॉलिसी में बिठाएं। आप क्या नाम के मियाँ शोएब जैसे आदमी जिन्होंने फर्स्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एफडा के नाम से इंट्रोड्यूस कराई, उनको बिठाएं। और टेक्नोक्रेट्स जो इस काम को समझते हैं उनको बिठाएं। उससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, कारोबारी हज़रात को भी फ़ायदा होगा, और बेसिक फ़ायदा आवाम का होना चाहिए, ताकि इस मुल्क की आवाम अगर सही हालात में आ गई तो मुल्क तरक्की करता है। तो सर आप ये वो अवीर मॉडल क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराते, आवाम क्यों नहीं हुकूमत को बताते? जैसे अवीर में दुबई के अंदर पूरा एक जगह मौजूद है, आप इसके ऊपर हुकूमत को एक चीज़ ज़रा ये सुनने में आया था कि इसके ऊपर काम चल रहा था, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा? हुकूमत को कहीं सा कहीं कोई एक्सपोर्ट, कोई इंपोर्ट, कोई कुछ डॉलर्स दिखाएंगे तो शायद वो आप लोगों को भी सुनना शुरू कर दें, वरना तो वो वही मैन्युफैक्चरर्स की बात सुनते रहेंगे और फिर आवाम और हम आप और मैं पिसते रहेंगे। इसमें एक पाक एम्स कंपनी है, वो बहुत मेहनत कर रही है इस सिलसिले में, और अल्लाह ने उनको काफ़ी कामयाबी भी दी है, कुछ लैंड भी शायद मिली है, और वो इस कॉज पे बहुत काम कर रही है कि वाकई दुबई तर्ज का इस शहर को, इस मुल्क को एक ट्रेड सिस्टम मिलना चाहिए। तो उसमें भी मियाँ शोएब एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे फर्दर डिटेल्स इतनी ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन आपने जो बात की है उसमें बहुत अच्छा गवर्नमेंट जो है वो कोई काम कर रही है पाक एम्स के सीईओ के साथ मिलके। तो सर वो तो काम फिर गवर्नमेंट और वो कंपनी कर लेगी ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये चीज़ें नज़र आएंगी तो उससे शायद लोकल कुछ इंपोर्ट खुलनी शुरू हो जाए, कुछ गाड़ियों की कीमतें नीचे आ जाएं, एक आम आदमी की बहुत से कोई उन गाड़ियों से हमें निकलने की कोई निजात तो मिले, पुरानी गाड़ियों से जान छूटे। आज 2007-8 की गाड़ी बेचते जाओ 5 लाख की बिकती है, और 5 लाख के बाद वो बोलते हैं ये इन पैसों से जाके एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक ले लो भाई, वही 0 मीटर मिलती है, नई गाड़ी तो नहीं मिल सकती। सर देखें, कोई भी इनिशिएटिव ले, अल्लाह का शुक्र है ये जो दुबई तर्ज का इनिशिएटिव हो चुका है, इसमें मुझे ये कंफर्म पता है कि लैंड भी हो गई है और कुछ गवर्नमेंट सतह पे छोटे मोटे चीज़ें रह गई हैं। ये चीज़ें SIFC में अप्रूव हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। और कोई भी मर्द मोमिन उठाए इस पर, उसने बहुत मेहनत की है, और इंशाल्लाह अपनी ज़ात के लिए नहीं की, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, और इंशाल्लाह ताला अगर वो काम बना तो मैं ये समझता हूँ कराची में लाखों लोगों को नौकरी रोज़गार मिलेगा, और हमारे ट्रेड भी फले फूलेंगे, और लोगों को भी सस्ती गाड़ी अपनी पसंद, और री एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और मैं दोबारा यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर से मुदबाना अपील कर रहा हूँ कि खुदारा गाड़ियों की कीमतों के हवाले से प्लीज़, मतलब इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि ये आप जो महंगी कर देते हैं टैक्सेस लगा के, वो भाई आवाम जो है उनका आप कैपिटा इनकम देख लें, थोड़ा सा ख्याल कर लें। इसमें आवाम को मतलब आप कोई इसको ऐसी सतह का कर लें कि एटलीस्ट ये कम से कम बढ़े तो नहीं हर बजट में, या ग्रेजुअली बढ़े तो नहीं। ये अगर कभी भी तो हमें फाइनेंस मिनिस्टर हमें ये चीज़ें सस्ती करके दिखाएं हमारी आवाम के लिए, ताकि यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के अप हों। और सर दूसरी बात ये कि जो बाहर से गाड़ी आ रही है बैरून मुकीम पाकिस्तानियों की मद में, वो भी लामहलात बिकने आती है कार डीलर्स के पास, तो गाड़ी वो ड्यूटी देकर आती है। तो वाई नॉट के हुकूमत इस काम को कमर्शियल इंपोर्ट के लेवल पे ले जाए और इसको खुदारा खोल दें। इस मुल्क की जो है वो मसला ये है ना सर कि जब खोलते हैं तो फिर हर यहाँ पे तो लोग बैठे हुए, एक चीज़ थोड़ी सी जहाँ ड्यूटी में कमी पेशी मिलती है वहाँ हर आदमी इंपोर्टर बना बैठा होगा, यहाँ गाड़ियों की शोरूमों पे लाइनें लगी पड़ी होगी। हुकूमत ये भी तो देखना है ना, उसको अपना करंट अकाउंट खसारा भी तो देखना है। मसला ये भी है तो इंपोर्ट खोलने के ऊपर आपका करंट अकाउंट पे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे CKD की मद में डॉलर भरपूर अंदाज से बाहर भेजा जा रहा है, तो वो हमारे इदारों को उसको चेक करना चाहिए कि एक्चुअल ये डॉलर की फ्लक्चुएशन में किन लोगों का हाथ है। और अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर दिया गया तो ये गाड़ी के प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह नस्रुम मिनल्लाह व फतुन करीब, वो दिन दूर नहीं कि लोगों को यहाँ कम पैसों में आला क्वालिटी की गाड़ी मिला करेगी। अगर ये प्रॉपरली कमर्शियल इंपोर्ट खोल दें। सर ये कमर्शियली इंपोर्ट खोल दें। आप जिन मुल्कों में इंपोर्ट होती है आप उनके हालात देखें। अल्लाह ने हमें मादियात से माला माल रखा है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो मेहनती है। इंशाल्लाह अगर हमें ये प्लेटफॉर्म, हमें ओपन फील्ड दी जाए ना यार, लोकल मैन्युफैक्चर जो कहला रहे हैं, जो कि असेंबलर्स हैं,
हमें भी ओपन ग्राउंड दिया जाए ना, तो फिर हम भी फाइनेंस मिनिस्टर से जुड़ जाएंगे ऑब्वियसली, और ये इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी सर, ये बेहतरी होगी। तो हमें फ़ायदा होगा। या ब्रेक का वक्त हो गया, ज़रा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा गाड़ियों की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन ज़रा देख लेते हैं कि और मज़ीद क्या बातचीत हुई है सिंध हुकूमत की जानिब से, बजट के अंदर क्या बातचीत है, ज़रा वो जान लेते हैं। चलें जी, बात तो करेंगे गाड़ियों की कीमतों के हवाले से, वो एक अलग इशू है। अब सबसे पहले मरहला जो आ जाता है वो एक्साइज से बड़े लोग परेशान थे बजट से पहले भी, और उसके ऊपर भी कुछ बड़ा है रजिस्ट्रेशन के नहीं पहले, ये ज़रा जान लेते हैं। हमारे साथ एजाज़ भाई मौजूद हैं। एजाज़ भाई हमें बड़ा फैसिलेट करते हैं, लेकिन आज खुद अटैक के जो है तर्जुमान भी हैं। एजाज़ भाई ज़रा मुझे ये बताएं, ये बड़ा एक दरीना मसला था एक्साइज का, पहले वो मसाइल हल हो गए? लोगों को नंबर प्लेट चेंज करानी है, डॉक्यूमेंट, गाड़ियों की पेपर बुक्स, कार्ड्स नहीं मिल पा रहे, छपके नहीं आते, क्या इस बजट में कोई फैसिलिटी मिली, कुछ कमी पेशी की सिंध हुकूमत ने? पहले फेडरल में, बाद में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी आवाम की सहूलत के लिए ऑनलाइन तमाम सिस्टम कर दिया है। अच्छा, अगर आपको नंबर प्लेट चाहिए तो आप ऑनलाइन के ज़रिए आप नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं। ठीक है। टैक्स पेड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्यूचर में ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र पर भी ना एप्लीकेशन दे रहे हैं। और इन्होंने अभी क्लिफ्टन पे जो है ना एग्जीक्यूटिव सेंटर खोला है आवाम की सहूलत के लिए, जो पूरा साउथ का एरिया को सहूलत देगा। और इन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है कि पब्लिक पार्टनरशिप के तहत पूरे शहर के अंदर, पूरे सिंध में ये जगह जगह सेंटर खोल रहे हैं एक्साइज के, और हमारी कार डीलर की मार्केटों में भी खोलेंगे, जिससे आवाम को सहूलतें मिलेंगी। अब रहा नंबर प्लेट के हवाले से और स्मार्ट कार्ड के हवाले से, स्मार्ट कार्ड तो रेगुलर मिल रहे हैं, नंबर प्लेट में कभी कभार जो है ना ये शॉर्टेज हो जाती है। इसकी रीज़न एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं होता है। हाँ। ये NRTC जो कंपनी है, ये जो नंबर प्लेट सप्लाई करती है कॉन्ट्रैक्टर, इसके कुछ मसाइल है। इनकी मटेरियल जो है चाइना से इंपोर्ट होता है। अच्छा। तो जिसकी वजह से ये प्लेटें डिले हो रही है, लेकिन पहले के मुकाबले में अभी काफ़ी बेहतरी आ गई है। अच्छा, तो अभी हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया इस दफ़ा बजट में गाड़ियों के हवाले से? सिंध हुकूमत ने क्या रिलीफ दे दी? देखिए, सिंध हुकूमत ने एज ए रिलीफ तो नहीं दिया है। हाँ। लेकिन इन्होंने हमारे एसोसिएशन की एक दरख्वास्त थी कि सेलर का बायोमेट्रिक की जो डेट एक्सपायर हो रही थी, उसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई, वो 2 माह बढ़ा दी गई है। ठीक है। ताकि जो लोगों को सेलर, आप इसमें खुश हैं? नहीं, हम खुश इस तरह से, इसकी वजह क्या है? आवाम की सहूलत कुछ है एजाज भाई, आवाम की आपने सहूलत है, उनकी बिल्कुल। टैक्सेस वालों की तो आपने बहुत अच्छी बातें कर दी। अब मुझे, मेरे लिए क्या सहूलत मिली? क्या मेरे लिए 800 सीसी गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस कम हुई, बढ़ गई, क्या हुआ वो बताएं ना। फीस तो कम नहीं हुई है, बल्कि थोड़ी सी इन्होंने रिवाइज करके बढ़ाई भी है Thank you very सीसी के much। हिसाब से। तो आपने इन्होंने- शुक्रिया अदा किया सिंध हुकूमत का। देखिए, सिंध हुकूमत ने जो सेलर अवेलेबल नहीं है, जो सेलर नहीं मिल रहे हैं ना, जो बहुत बड़ी तादाद में लाखों गाड़ियाँ बगैर ट्रांसफ़र हुए पड़ी हैं, वो ये 60 दिनों के अंदर आवाम से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पे ट्रांसफ़र करवा ले। सही ये है। सबसे बड़ी आवाम की सहूलत पैदा हुई है। जब आवाम जा रही थी तो सेलर नहीं था, गाड़ियाँ ओपन पे पड़ी हुई थी लोगों की, लोग बड़े परेशान सेलर थे। नहीं है तो फिर कैसे होंगी? अभी ये 60 दिन की रियायत दे दी है ना, आप जाके जो है बंदा ना, नहीं है तो कैसे ट्रांसफर कराएं? बंदा नहीं, लेकिन परचेजर के बायोमेट्रिक पे गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं। अच्छा, जिसके पास गाड़ी हो अपने नाम करा हाँ, ले। नाम पे करा ले। और चोरी का बंदा पहुंच गया, कोई बंदा क्लेम करने वाला ऐसा नहीं होता, है, वो ऐसा बोला नहीं ये होता। गाड़ी मेरी है। नहीं, गाड़ी भी होती है, फाइल भी होती है, उसका बायोमेट्रिक भी लिया जाता है। अगर ऐसा सामने नहीं बंदा नहीं होता। आया, क्लेमर कोई नहीं है, अब वो उसके पास- सेलर अवेलेबल ही नहीं है ना, पाकिस्तान से बाहर चले गया, या अल्लाह मियाँ के पास चले गया है, हाँ। या वो एड्रेस उसका चेंज हो गया है। अब लोगों के पास जो ओपन गाड़ियाँ थी वो इजीली हो जाएंगी फिलहाल तो। अच्छा, और इसका उसके बाद एक मैकेनिज्म ला रहे हैं ये वो कि क्या जो होगा, सेलर कुछ नहीं पता मिलेगा उसके अंदर ये लाएंगे ये लोग के 3 लेटर लिखे जाएंगे सेलर को, ठीक है। और गाड़ी फिजिकल की जाएगी, अब अंडरटेकिंग वो ली सेलर को जाएगी। कैसे पता चलेगा कि सेलर की तो कोई वो होगी नहीं ना उनके पास? सेलर अगर मौजूद नहीं है, मर गया, उसके घर पे लेटर भेजा, जिससे बायर होगा वो तो घूमता रहेगा। देखिए, उसका एड्रेस तो नहीं है कानूनी उनके पास। तकाजा तो पूरा करेंगे ना। 3 उसको लेटर लिखे जाएंगे कि जी आपकी ये गाड़ी आई है ट्रांसफ़र के लिए, आपको एतराज़ तो नहीं है। ठीक है। तो कोई ना कोई फैसिलिटीज अवेल तो करनी है ना, किसी की गाड़ी तो ज़ाया नहीं करनी थोड़ा है। बहुत मुझे आवाम की दिलचस्पी होती है, वफाक ने क्या किया है ये बजट के अंदर? जी। वफाक ने क्या किया है ये बजट? देखिए, आवाज़ एक आ रही थी कि इंपोर्ट खुल जाएगी। नहीं, वफाक ने जो किया है ना, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि छोटी गाड़ी जो पब्लिक के इस्तेमाल की थी ना,
उसको तकरीबन 1.5 लाख से 1,60,000 महंगी कर दी है। अच्छा, ये कि भाम क्यों आ गया? आप कह रहे हैं मुझे कि 660 सीसी के भी पैसे बढ़े, लेकिन हुकूमत की जो तकरीर थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की हमारी, उन्होंने तो बोला कि 800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की जो 800 सीसी है वो नहीं, इन्होंने 600-700 सीसी के ऊपर जो है ना, इन्होंने जो 12.5% सेल टैक्स था ना, ये उसको 18% कर दिया है। जो 12% था पहले 12.5 हाँ, वो उसको 18% कर दिया है और कार्बन लीव टैक्स भी लगा दिया 1%, 2%, 3%। सब गाड़ियों पे, सब गाड़ियों पे, जिससे 660 भी हो, हाँ, लोकल 600 कोई भी हो, imported हो, 1300 कोई भी हो। 1800 हो, 2000 से ऊपर सीसी हो, तो गाड़ियाँ महंगी हुई हैं, ऐसा अच्छा, नहीं मुझे है। ये बताएं, जो इम्पोर्टेड गाड़ी आ रही थी 660 सीसी, अब उसका क्या हुआ? वो जैसे जो मीरा गाड़ी थी ना, इस वक्त तकरीबन आप समझो कि 35 लाख की थी, ये तकरीबन 36.5 लाख की हो जाएगी। उस पर क्या लगा? उस पे ये सेल टैक्स ड्यूटी कम हुई, नहीं, सेल टैक्स बढ़ा दिया ना उसके उस ऊपर। पे सेल टैक्स हाँ, बढ़ गया बढ़ा 18%, हाँ। उस पे भी लेवी लगेगी, सब पे लगेगी। सब पे लगेगी। तो अब सिर्फ जो अमीर तबका है ना, उसको रिलीफ मिला है। वो क्या मिला है? वो उनकी जो आरडी थी ना 90%, हाँ। उसको 50% कर दिया, जिससे लेक्सिस गाड़ी जो है ना करोड़ रुपए सस्ती हो जाएगी, लैंड क्रूजर 50 लाख सस्ती हो जाएगी, इसी तरह कोई 25 लाख सस्ती हो जाएगी। तो अमीरों को फ़ायदा हुआ इसके अंदर बजट में, तो अच्छा, गरीबों को तो गाड़ी महंगी ही मिल रही है। मुझे एक बात बताएं, जो एक बजट से पहले बिल्कुल मार्केट में ठंड थी, लोगों को लग रहा था कि गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी, इस दफ़ा सब उम्मीद में थे कि कुछ ना कुछ इस दफ़ा रिलीफ मिल जाएगा आवाम को, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। देखिए, रिलीफ इसलिए नहीं मिल सकता था कि हमारी करेंसी जो है ना, उसकी वैल्यू बहुत कम है, डॉलर बहुत ऊपर है, और हमें तो नज़र नहीं आता कहीं पर गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी तो कम होंगे ना। देखिए ना, CKD के ऊपर करोड़ों रुपया डॉलर चले जाता है, उस पर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती है। हर गाड़ी यहाँ पर CKD की शक्ल में आती है, अरबों रुपए, करोड़ों रुपया डॉलर की शक्ल में रेवेन्यू बाहर चले जाता है। CKD मंगाता कौन है? ये लोकल जो असेंबलर है, बात बताए ना पूरी, सामने वाले बेचारे को क्या पता लोकल चलेगा कि असेंबलर ही आवाम- मंगाते हैं, और कोई थोड़ा मंगाता है हाँ। जो गाड़ी यहाँ पर असेंबल करते हैं। ये गाड़ी बनाते हैं थोड़े ही है, हाँ। वहाँ से इंजन मंगाया, पार्ट्स मंगाए, यहाँ पर जोड़ के हमें दे देती है, डॉलर यहाँ से चले जाता है बाहर। अगर हमारे यहाँ बने तो इसकी आधी कीमत हो जाए। तो बनाएगा, पहले बनाने की चीज़ें तो हों नहीं, हमारे ये नहीं पास। बनाते, ये बस ऐसे ही घुमा रहे हैं आवाम को, इस चीज़ से कर रहे ठीक हैं। हो गया याज भाई, आप ब्रेक का वक्त हो गया, ज़रा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आज लोगों से बात करेंगे। मार्केट में निकला, यकीनन बायर्स भी मिल ही जाएंगे, किसी बायर से पूछते हैं कि वो हमें क्या देख रहा है, पहले क्या बजट से पहले गाड़ी लेना चाह रहा था या नहीं लेना चाह रहा था, अब लेगा या कीमत बढ़ने के बाद लेगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा बात करें। नाज़रीन, आप ज़रा, हम आए थे ज़रा गाड़ियों की आपको दिखाएंगे कि जो गाड़ी मौजूद है उसकी इस वक्त पहले क्या कीमत थी, अगर नई गाड़ी लेने जाएं तो उसकी कीमत क्या बन गई है, वो ज़रा जानेंगे लोगों के पास। हम शोरूम्स पे आए थे, इस वक्त हमें मिल गए भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपका थोड़ा वक्त दरकार है, पहले अपना तारुफ कराइए। सर, मेरा नाम शाहिद अली है और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एबडा सिंध का। जैसे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, कार्यों के कारोबार से मुंसलिक हैं। बिल्कुल सर, मेरा अपना शोरूम है शाहिद अली मोटर के नाम से। अच्छा, अब शाहिद भाई मुझे ये बताइए, इस वक्त ये गाड़ी की जो कीमत, ये करोला खड़ी है, इस वक्त कौन सी कितने सीसी में आती है? ये 1300 से शुरू होती है, 1800 सीसी तक आती है। ये गाड़ी मुझे बताएं इस वक्त कितने सीसी की खड़ी है? ये खड़ी हुई है 1300 सीसी। 1300 सीसी। अच्छा शायद में फिर अभी क्या कीमत, बजट के बाद क्या कीमत? टोयोटा यारिस है, ये 2000 टोयोटा की है। ये से करोला है, नहीं, यारिस। यारिस है। ये बजट से पहले ये गाड़ियाँ थी कोई तकरीबन 40 के आसपास। ठीक है, अब ये बजट आने के बाद इनकी कीमत हो जाएगी 42, 43 इनवॉइस कीमत, इनवाइस कीमत, और फिर मजीद इसमें जो टैक्सेस लगे हैं। टैक्स के साथ। अच्छा, अब ज़्यादा जो मसला फ़र्क क्या आया है? मसला ये आया है कि इन्होंने क्या किया कि छोटी गाड़ियाँ जो अल्टो 660 जो गरीब आदमी ले सकता था, मिडिल क्लास आदमी ले सकता था, उस पर इन्होंने जो 12.5% सेल टैक्स था उसको ला के इन्होंने कर दिया 18%। सही है। अब वो 18% जब सेल टैक्स हुआ है तो उसकी ऑटोमेटिकली गाड़ी की कीमत हो गई 2 से 2.5 लाख रुपये ऊपर अल्टो की। ठीक है, अब वो अल्टो जब अल्टो दिखाते हैं, आगे खड़ी है ज़रा अल्टो। तो इस वक्त अच्छा, फिर अब तो आवाम के लिए फिर इसका मतलब है कि जो तो सब खत्म हो रहा है भाई। नहीं, तो फिर मेरा मकसद कहने का ये है कि फिर तो यूज़ गाड़ी लेना आसान होगा। यूज़ में भी जब आपकी ऑटोमेटिकली नई गाड़ी की कीमत बढ़ेगी तो यूज़ का क्या होगा? जैसे ये बाहर है, घूम रहे हैं, इनको आप पूछो ना यूज़ गाड़ी का क्या होगा इस वक्त। यूज़ गाड़ी लेने आए, इनको पता है 2-3 लाख रुपए का फर्क आ गया उसमें, इनको भी पता पहले है। क्या कुछ बजट से पहले रुके हुए थे आप, या कि बजट के बाद ले? तो माशाल्लाह इनके बहुत पुराने कस्टमर है, वो लेते रहते हैं, लेकिन जो पहले लेते थे उस वक्त का और अभी का, अभी गाड़ी लेना एक बहुत ही मुश्किल हो गया। अब
यूज़ में लें या नई गाड़ी लें, जो गाड़ी 15 लाख की थी वो 30 की हो गई, जो 30 की थी वो 60 की हो गई, मतलब डबल हो गए। हर गाड़ी के रेट जो है ना वो डबल पे चले गए। यूज़र के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है बेचारों के लिए, मतलब वो ले नहीं सकते इतनी आसानी से गाड़ी। ये अल्टो जो छोटी गाड़ी एक आम आदमी ले लेता था, हाँ, अब उसको ये लेना इतना मुश्किल हो गया कि अब ये गाड़ी हो जाएगी 32 साढ़े 32 लाख रुपए की। फिर इसके बाद एक्साइज में जाएगा, रजिस्ट्रेट कराने, ट्रांसफ़र कराने, उसमें टैक्स अलग बढ़ गए, तो उसको आराम से 3 से साढ़े 3 लाख रुपए का फ़र्क आ जाएगा इसमें। फिर क्या ले? कुछ भी नहीं वाले गरीब आदमी बेचारा बाइक तो पे रुके हुए थे कि भाई कि वो बजट के बाद सब अच्छा, चानियाने बज रहे थे। ये सिर्फ गरीब आदमियों के लिए नहीं, हमारे बिजनेस पे भी इसका बड़ा इफेक्ट है। हम जो पहले महीने में 10 गाड़ी बेचते थे, अब हम आ गए गाड़ी बेच लेते थे आप, हालात मुश्किल हालात। इससे पहले की बात बता रहा हूँ। अब जो हालात हो गए उसमें तो 4 गाड़ी बेचना भी हो गया मुश्किल। और इसमें सिर्फ हमारा नहीं, इससे काफ़ी लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, हमारे साथ गाड़ियों की कार डेंटर पेंटर मैकेनिकल, गाड़ियों की सफाई करने वाले, क्लीनिंग करने वाले, हर किस्म के आदमी, उन सब के कारोबार में इफेक्ट पड़ा है। जब हमारे पास काम नहीं होगा तो उनके पास भी नहीं होगा। तो ये लाइन दो तरफ लाइन लगी पड़ी है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, तो कहाँ फिर बायर क्या गाड़ियाँ? अभी आप आए हो ना मार्केट में, आपको कोई नज़र आ रहा है बाहर? भाई एक ही नज़र आ बस रहा ये है। इत्तेफाक से ये मिल गया तो मैंने आपकी बात करा दी उनसे, बाकी तो यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है गाड़ियों के लिए। और अब हर आदमी को ये हमने अपने एक बजट प्रपोजल में हमने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उसके अंदर हमने पीएम साहब की एक कमेटी है फाइनेंस की, उसको दिया था वो लेटर प्रपोजल। इसके बाद हमने कराची चैम्बर में दिया, FCCI में दिया, फिर हमने फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्ट वो लेटर भेजा। हमने उसमें प्रपोजल दिया कि आप 5 साल गाड़ी अलाउ करें इंपोर्ट, उसमें आम आदमियों को मिलेगा रिलीफ। आप उसमें कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करें, उसमें आम आदमियों को मिलेगा रिलीफ। जब कमर्शियल गाड़ी इंपोर्ट होगी, हर आदमी उसको इंपोर्ट नहीं कर सकेगा, उसका बाकायदा बैंक में LC खुलेगी, जिसका बिजनेस होगा वही कर सकेगा। तो उससे कमर्शियल खोलेगी तो मैं भी मंगवा सकता हूँ ना, मंगवा सकेंगे, उसके लिए फिर एक बाकायदा LC खुलेगी बैंक में, सारे पूरा तरीकेकार पूरा तरीकेकार होगा उसका, और वो लीगली तौर पे गाड़ी हर आपके जगह। पीछे तो फिर इन्वेस्टरों की लाइन लगी होगी ना कि वो हमारे पैसे भी अच्छा है ना, ये अच्छा है, इस अच्छी बात है। अगर हमारे कारोबार में लोग आएंगे काम करने के लिए तो काम और जाएगा ऊपर। सर ये गाड़ियों की इंपोर्ट खुली थी, आपको याद है? जी, कब खुली थी? ये 2002-3 में खोली थी इन्होंने। खुली थी, क्या हुआ था सर? उस वक्त ये असर हुआ था कि उन्होंने सब गाड़ियाँ कर दी थी अलाउ। हम कह रहे हैं आप सब अलाउ नहीं करें, 5 साल अलाउ करें। और कमर्शियल इंपोर्ट उस वक्त नहीं थी, उस वक्त भी TR बैगेज था, लेकिन उस वक्त TR बैगेज सभी लोग कर रहे थे। सब कर रहे थे, आम आदमी भी कर रहा था, लेकिन फिर हाल महीना क्या- लगा लो बाहर, फिर उसके बाद क्या हुआ हाल? तो अब ये लोकल गाड़ियों से कंपटीशन के लिए आपको 5 साल खोलना ज़रूरी है, और कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करना भी ज़रूरी है। वो हमारी इकोनॉमी जवाब साथ नहीं दे रही ना। नहीं दे सकती है सर, क्या नहीं है, दे सकती ना सर, ये आप कह रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आदातो शुमार नहीं है ना। जितना वो आपका वजीर कहता है मैं कर्जा लेके रिलीफ नहीं दे सकता। राणा साहब आप सुने, जितना इंपोर्ट करने के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है, टैक्स मिलता है, लोकल वालों से नहीं मिलता। ये आप चेक कर ये हाइब्रिड गाड़ी अब पे कहाँ चली गई? मैं मेरे पहुंच में है नहीं है ये ये हाइब्रिड? भी आपकी पहुंच से दूर है। ये पहले गाड़ी थी 18 से 20 लाख के दरमियान। इसके ऊपर भी मैं कार्बन ले भी दूंगा। जी, ये तो कार्बन नहीं बनाती लेकिन हाइब्रिड पे ले इसमें आए। भी बनेगा। ये भी देगी 18, ये पहले 18 से 20 लाख की, 1% 2%। ये पहले 1500 सीसी 1500, ये 18 से 20 लाख की थी, हाँ, अब ये गाड़ी 30 लाख प्लस हो गई। 18-20 की कहाँ थी ये गाड़ी? शुरू में जब मैं आपको 2-3 साल पहले, बात नहीं कर रहे, मुझे बजट से पहले बजट से पहले भी इसका तकरीबन जो रेट था ना वो 24-25 लाख रुपए का था। अब ये 30 लाख रुपए कर जाएगी। हर गाड़ी में मतलब इम्पैक्ट है। वो काइनेटिक बाईसाइकिल ले लूं मैं तो सोच रहा हूँ। हकीकत दौर तो यही आ गया यार, हमको भी अब यही करना पड़ेगा। जापान की तरह अपनी साइकिलों के ऊपर ज्यादा यही जोर होगा, देते करना यही पड़ेगा। वरना साइकिल चलाते तो डंपर वालों को कैसे रोकेंगे? राणा उनको तो डर साहब लगता है। आप लोग का शुक्रिया, आप लोग हर दफा हमारी हर चीज़ को कवर करते हम तो हैं। आम आदमी की ख्वाहिश होती है, इसलिए लेकिन दिखाने मैं की आपके- कोशिश करते हैं। आपके- गाड़ियाँ जो हम ये वाली अल्टो इसके ऊपर भी कुछ पड़ जाएगा क्या? पुरानी ये पुरानी अल्टो जो थी ना, ये पहले 6-7 लाख रुपए की मिल जाती थी आराम 5 से। लाख रुपए की इसकी इनवॉइस कीमत थी ठीक है। एक अरसे तक। अब ये गाड़ी 12 लाख रुपए से कम नहीं है। ये गाड़ी हाँ, क्या बात कर रहे हैं? इसके ऊपर भी टैक्स बढ़ रहे हैं। हर चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ राणा साहब, आपके हवाले से एक बात करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो हमारे आर्मी चीफ है उनसे, खुदारा थोड़ा सा आप रहम करें, इन गाड़ियों पे टैक्सेस कम करें। 5 ईयर्स की इंपोर्ट पॉलिसी अभी आनी है, उसमें 5 अभी के बाद तो ये है कि हाँ। कुछ ना कुछ सीरियस सोचना पड़ेगा। अभी इंपोर्ट पॉलिसी आना बाकी है। अच्छा इनको पॉलिसी इंपोर्ट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी बजट के बाद आती है। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसमें आप 5 साल को अलाउ करें और कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करें। हमारी जो यूनियन है, जो हमारी है एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन जो है वो DGTO में रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद में। ठीक है।
हमने उनके तसल्सल से भी एक लेटर भेजा है। अल्लाह करे हमारी बात सुन लें। अच्छा, हमें बजट से पहले बड़ा होप था कि सब चीज़ें होने जा रही हैं, गाड़ियाँ कम होने जा रही हैं। बात बजट आने के बाद पता चला गाड़ियों की प्राइस बढ़ गई है, कम नहीं हुई। सब यही तो कह रहे हैं, हमने प्रोग्राम किया था, लोगों को खुशखबरी दे रहे थे, भाई रुक जाओ बाद में लेना गाड़ी है, तो उल्टा पड़ गया। उसके काम हो गया। दोबारा प्रोग्राम करना पड़ गया लोगों को बताने के लिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए, लोगों के लिए बहुत शुक्रिया वक्त देगा। यहाँ पे ब्रेक हो गया, वक्त हो गया दोबारा ब्रेक का। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद ज़रा ढूंढते हैं चिराग लेके एक आधा बायर और कोई मिल जाए तो उनसे ज़रा बात करते हैं कि उनकी कुव्वत ख़रीद इजाज़त दे रही है या नहीं दे रही। आइए आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात। नाज़रीन, अब जहाँ हमने एजाज़ भाई से बात करी थी, उनके पास एक बायर भी आ चुके हैं और काफ़ी देर उन्होंने इंतज़ार भी किया है क्योंकि अब बात कर रहे थे उनसे। ज़रा अब क्या डील चल रही है हम वो भी दिखा देते हैं आपको। एजाज़ भाई माजरत, आप सॉरी सर, क्या हुआ, क्यों बहस चल रही है आप? भाई बहस इसलिए चल रही है, ईद से पहले आया था तो इन्होंने मुझे बोले थे कि मैं 21.5 लाख रुपए में गाड़ी दूंगा। से पहले बजट से पहले। अच्छा, तो मैंने इनसे कहा 21 लाख ले लो, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए 21.5 लाख है। फिर मैं चला गया, मुझे पता चला कि बजट आ रहा है। गाड़ी कौन सी है आपने? ये सुजुकी स्विफ्ट है, अल्टो है ये। तो ईद के बाद लोगों ने 660 सीसी है। 660 सीसी है। लोगों ने कहा यार अभी तू गाड़ी नहीं ले, ईद के बाद बजट के अंदर हुकूमत ने रेट कम कर दी है, तो अभी गाड़ी रुक जा, नहीं लेने आ। अब गाड़ी चाहिए थी मुझे, मैं आने का चलो यार आज दोबारा ट्राई करता हूँ, इतने दिन से मैंने ट्राई नहीं करी थी, तो मुझे दिलवानी थी बच्चे को। तो मैंने कहा भाई इजाज़ भाई 21.5 से कम होंगे। अब ये कह रहे हैं मैं 22 लाख रुपए में दूंगा। यार ये कोई तरीका नहीं है ना, 22 लाख रुपए मांग रहे हैं इस गाड़ी के। और पहले आप मुझे खुद ही बताएं, तो ये कहाँ का, हम तो इसीलिए रुक गए कि हमारी हुकूमत ने कहा था कि बजट में गाड़ियाँ सस्ती होंगी, तो लोगों ने भी कहा यार गाड़ी अभी नहीं खरीदो। हुकूमत ने कुछ नहीं कहा था, हम और मीडिया पे शोरूम वाले सब लोग यही सब बातें कर रहे थे, यही बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि यार अभी गाड़ी नहीं लो। मेरे दोस्तों ने भी कहा कि यार बजट के बाद लेना गाड़ी। अब मैं यहाँ इनके पास आया हूँ, ये तो कह रहे हैं अब तो मैं 22 लाख की दूंगा। भाई अब यूज गाड़ी, इस गाड़ी में किस चीज़ में पड़ गए? भाई जो अल्टो सर की फीस बढ़ गई क्या? जो अल्टो हम 30 लाख की लेते थे ना, वो 32 लाख की हो गई है। ठीक है, तो इस गाड़ी पे मैंने सिर्फ 50,000 रुपये बढ़ाया ना, मेरी खरीद भी महंगी हो गई ना। अब तो हम गाड़ी तो पहले थी ना मौजूद, उन्होंने खरीदी नहीं ना। हाँ। अब कम से कम 50,000 रुपये मैंने महंगी कर दी बजट की वजह से। बजट में कोई सस्ती नहीं हुई, हर गाड़ी 1.5 लाख रुपए कीमतें बढ़ गई है गाड़ियों की। बढ़ गई है, लेकिन हमें तो यही कहा कि बजट के बाद गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। हम रुक गए, अब आपके पास आ रहे हैं तो आज आप 22 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम तो इस सुजुकी की गाड़ी उनका भी कुछ मैं आपके लिए 22 कर दूंगा बस। आपने 21.5 बोले थे मुझे। 1.5 लाख रुपए बढ़े, मैं आपको 50,000 रुपए सिर्फ बढ़ा रहा हूँ आपको। ये ऐसा लग रहा है जैसे गाय और बकरों की हम डील कराने पहुंच गए। ये तो ऐसा हो गया जैसे मंडी के अंदर भाई बकरा दे दो, भाई बकरा दे दो। सही है, इन्होंने अपने मुंह से 21.5 बोला, ये 22 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। पहले आए थे ना, अब तो बजट भी गुजर गया। भाई ये तो ये सुना बहस था तो ना, भाई लेकिन अंदर नहीं बैठ हुआ के ना। कर ले आप ये लोग। नहीं मुझे हुआ। लग रहा है ये डील ऐसे इतने आराम से नहीं होगी। आपने बोला था 21.5 बाद आप 21.5 में दे अभी देंगे। इसके बाद ट्रांसफर फीस वगैरह कितनी ट्रांसफर पड़ेगी? फीस भी तो लगेगी ना यार, तो फिर वो वो भी 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आएगा आपका। मैं आपसे, फिर आपने अपनी जबान से 21.5 बोले थे भाई। यही सुना था कि इसके बाद बजट के बाद गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। आपने तो हमारी हिम्मत और तोड़ दी, जो हमें गाड़ी लेनी थी बढ़ा दिया। तो अब तो फिर तो अब हमारी भी बजट से आउट हो रही है, क्या करें? तो फिर कोई और कम कीमत वाली गाड़ी देख लें। पुरानी अल्टो गाड़ी कोई इम्पोर्टेड देखेंगे, लोकल गाड़ी के सामने इनके वो बेकार है। क्यों यार, इतनी पुरानी यार गाड़ी वो सही है, लेकिन इन्होंने तो बात करी थी ना इस गाड़ी की। इजाज भाई कर दे कुछ नहीं यार। दे सकते ना, कीमत हर चीज़ की बढ़ गई है ना। हम भी आके खरीदने जाते तो महंगी मिल रही है गाड़ियाँ हमें भी। तो पुरानी खरीद की गाड़ी नहीं नहीं हर नहीं ये रातों रात बढ़ जाती तो है। आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। आप नहीं दे रहे, कोई और दे देगा हमको। चले जी, अल्लाह अब आपके लिए दुआ करेंगे भाई। शुक्रिया आपका भाई। ये सिलसिले चल रहे हैं यहाँ पर लोगों के साथ, जैसे ऐसा लग रहा है मंडी वाले लोग परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो लेने आए थे, कीमत 21 साढ़े 21 थी, आज 22 साढ़े 22 लाख 23 लाख रुपए हो गई। ये है इस वक्त मार्केट की सिनेरियो। और लोगों को देखते ज़रा, कोई और मार्केट में आया और कितनी बहस चल रही है, ज़रा देखते चलिए। एक और भाई मिले, हमसे बात करने आए हैं। भाई क्या हुआ, आप गाड़ी लेने आए हैं, क्या मसला आ गया? गाड़ी लेने आए हैं भाई, तो गाड़ी मिल नहीं रही है। पहले गाड़ी आपने कौन सा दिमाग बनाया था लेने का? डायरेक्ट सुमूव का दिमाग बनाया था। अच्छा। मिल रही थी 21-22 लाख रुपए की पहले। ठीक है, लोग कह रहे थे अभी रुक जाओ, बजट आएगा, गाड़ी सस्ती हो जाएगी। हम रुक गए, हमने कहा ठीक है भाई। इम्पोर्टेड गाड़ी है? इम्पोर्टेड गाड़ी है, जैपनीज है। 10 तारीख तक इंतज़ार किया, बजट आया तो पता चला सर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने। 12.5% से 18% कर दिया। छोटी गाड़ी को लाख महंगी हो गई, 2 लाख महंगी हो गई, 3 लाख महंगी हो गई। तो आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई? हम लेने निकले थे, हमारा बजट था 20-22 लाख रुपए, अब गाड़ी 25 लाख की हो गई है।
अब क्या करें, लोगों ने पहले ही रेट बढ़ा दिए गाड़ियों के। वो तो अब आदमी आ गया ना, देखता है- बजट आ गया, क्या करें बजट आ गया तो हुकूमत जुल्म कर रही है ना सर। मतलब छोटे आदमी को रिलीफ दे, गाड़ियाँ लोग इंतज़ार करते हैं बजट में कि भाई अगले बजट में कुछ होगा, इससे अगले बजट में कुछ होगा। लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई गाड़ी सस्ती हो जाएगी, हमारे पैसे बच जाएंगे। अब हमारी रेंज में हमें गाड़ी नहीं ले, आप और पीछे चले जाएं, 2007-8 की पुरानी अल्टो ले लें, 10-12 लाख अल्टो फिर आदमी ख्वार होता है ना। अब हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट है, हमारी ताकत है कि भाई हम इतनी गाड़ी ले सकते हैं। अब 10 लाख की गाड़ी हम लेना नहीं चाहते हैं, 20 लाख में गाड़ी मिलती नहीं है, वो चली जाती है 30 लाख में। 30 लाख रुपए निकालें, अब पता चला कि सर वो गाड़ी के 3 लाख रुपए बढ़ गए। यही हो रहा है, अब कहाँ जाए हम? यही हो रहा है सब। तो ये तो हुकूमत की सर, हुकूमत को तो सर रिलीफ देना चाहिए ना। बजट का ओवरऑल बजट कैसा लगा आपको, समझ आया? ओवरऑल बजट तो सर हमारी जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए तो नहीं है बजट, ठीक है ना। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पहले कम थी जो अभी कम कहाँ हुई है सर। हम तो सोचते हैं कि इस दफ़ा कुछ होगा, इस दफ़ा कुछ होगा, लेकिन हर दफ़ा जो है ना आदमी को बस सदमा ही मिलता है। और आदमी को यही होता है कि यार पहले फैसला कर लेते बजट से तो अच्छा था, बजट के बाद तो कोई हाथ भी नहीं रखने दे रहा, समझे ना। पहले कर लेते, बोलते ना दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन ये उल्टी है कहावत सर, समझे ना। पहले जो आदमी कर ले काम, फैसला कर ले, वो अच्छा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इंतजार करते हैं हम, पैसे खर्च हो जाते हैं सर, क्या करें गाड़ी लेते लेते। ठीक हो गया सर, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आज ओवरऑल इसीलिए बाहर निकले, आपको एसोसिएशन दिखा दी, मार्केट की सिचुएशन दिखा दी, लोगों के मसाइल दिखा दिए। यहाँ अब जो लोग बजट से पहले जिनको जो प्राइस मिले उस प्राइस में गाड़ियाँ नहीं मिल रही, अब लोगों की आपस में बहस मुबाहिसा बढ़ता चला जा रहा है। आज ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मैं कोई बकरा मंडी या गाय मंडी में हूँ, वो कह रहे हैं इतने ले लो, वो इतने ले लो, हम बीच की बिल्ली की तरह यूँ माइक घुमाते रहे। अब लोग समझ रहे हैं पत्नी क्या मजाक हो रहा है, लेकिन हकीकतन ये है कि आम आदमी की पहुँच से गाड़ी बाहर निकल जाती है, लोग पैसे जमा करते हैं, जब आप मार्केट में आते हैं तो मज़ीद 50-60 हज़ार लाख रुपए गाड़ी पे बढ़ जाते हैं। यहाँ डिस्काउंट मिलने वाली कहानी है वो नहीं है। हुकूमत का अब ये फ़ैसला है कि आने वाले दिनों में जो अब उसे इंपोर्ट पॉलिसी बनानी है तो इसके अंदर कम से कम इंपोर्टेड गाड़ियों की पॉलिसी कुछ बना ले, ताकि आम आदमी को कम से कम गाड़ी की मद में अगर घर नहीं मिल पा रहे तो गाड़ी तो कम से कम मच्छी रख ले। वो अपने लिए ऐसे कोई फ़ैसले लेने पड़ेंगे। आज की न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।